नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने आप पसंदीदा चैनल एचएम यूपीडब्ल्यूएससी एकेडमी पर। तो भाई कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर रोज रोज 20-20 सवाल करवा के आप पेट नहीं भर पा रहे थे, तो आज ये सीधे 50 प्रश्नों का भंडारा क्यों लगा दिया। अरे भाई, भंडारा इसलिए लगाया है क्योंकि परीक्षा सिर्फ नाच रही है और कमीशन इस बार हल्के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वो ऐसे ऐसे सवाल ढूंढ कर ला रहा है जिसे देखकर अच्छे अच्छे धुरंधर का सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है। अब कुछ बैक बेंचर सोच रहे होंगे कि सर ये 50 सवाल हम एक साथ कैसे देखेंगे, हमारी रील छूट जाएंगी, दोस्तों के रिप्लाई छूट जाएंगे। अरे मेरे भाई, अगर आज ये 20 सवाल छोड़ दिए ना तो कल को जब लोअर पीसेस की मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें आपका नाम भी वैसे ही छूट जाएगा जैसे ट्रेन छूटने पर प्लेटफॉर्म अकेला रह जाता है। इसलिए सारा ध्यान स्क्रीन पर लगा लो, क्योंकि जब तक एचएम यूपीडब्ल्यूएससी अकेडमी मैदान में खड़ी है आपको डरने की रात्रि भर भी जरूरत नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है कि हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, कि हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, कि हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। मुश्किलें तो आएंगी हर कदम पर ये दोस्त, बस तू अपने सीने में अफसर बनने का वो जिद जिंदा रख। जी हाँ दोस्तों, आज की यह महा क्लास आपके पूरे सिलेबस का वो निचोड़ है जो सीधे आपके एग्जाम पेपर को नॉकआउट करेगी। इसमें मैंने इतिहास, भूगोल और यूपीजी के कैसे 50 टॉप गियर वाले प्रश्न शामिल किए हैं जो सीधे आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो अपनी चाय पानी बगल में रख लीजिए, पेन कॉपी थाम लीजिए, वीडियो को तुरंत लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और चलिए शुरू करते हैं आज की इस महामुकाबले का पहले धमाकेदार प्रश्न। आपके सामने रहा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण काल के स्थल से पश्चिमी पूर्व दिशा में मानव दफनाने शवाधान के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य मिले थे? सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा या चौपानी मांडो। तो ये हो जाएगा सराय नाहर राय। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका क्या करेक्ट आंसर। थोड़ा सा स्पीड बना के रखेंगे जिसमें हम 50 के 50 सवाल आज की क्लास में खत्म कर दे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में उत्तर हड़प्पा लेड हड़प्पा बस्ती के चरण का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राचीन स्थल हुलास किस जिले में स्थित है? मेरठ, सहारनपुर, आपका हो जाएगा शामली और बागपत। तो कहाँ पे स्थित है? ये हो जाएगा आपका सहारनपुर में। कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका सहारनपुर में। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रहा कि जौनपुर की प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में किसके शासनकाल में पूरा हुआ था? मलिक शरवर, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह शर्की या हुसैन शाह शर्की। तो ये कंप्लीट करवाया था इब्राहिम शाह शर्की ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कुशासन के आरोप में अवध साम्राज्य का आधिकारिक तौर पर विलय कर लिया था? 1854 में, 1856, 1858 में या 1853 में आपका कर लिया? तो यहाँ पे 1856 में इसका विलय कर लिया था कुशासन का आरोप लगाकर। आपको ये बताना है उसके बाद यहाँ का गवर्नर कौन बना था अवध का। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने रहा, फरवरी 1918 में स्थापित उत्तर प्रदेश किसान सभा के मुख्य संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे? बाबा रामचंद्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, सहजानंद सरस्वती या चौधरी चरण सिंह। तो कौन थे इसके? तो ये थे इंद्र नारायण द्विवेदी। कौन थे? इंद्र नारायण द्विवेदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपके सामने ये रहा कि गोरखपुर के किस विशिष्ट पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऐतिहासिक चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी? भोपाल, चौरी चौरा, पिपराइज या हाटा। तो आपको पता है चौरी चौरा घटना कहाँ पे होगी? चौरी चौरा में होगी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने रहा कि 1936 में लखनऊ में आयोजित ऐतिहासिक अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन में किसे इसका पहला महासचिव चुना गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, एन.जी. रंगा, राम मनोहर लोहिया या आचार्य नरेंद्र देव को किसको चुना गया था? तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी, एन.जी. रंगा को चुना गया था। कौन से थे? एन.जी. रंगा को यहाँ का पहला, ठीक है, पहला जनरल सेक्रेटरी चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने रहा, लखनऊ के निकट काकोरी में किस विशिष्ट सूफी संत की दरगाह स्थित है जो शहीद राज परंपरा के माध्यम से सांप्रदायिक संप्रदायों को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है? शाह काजिम कलंदर, सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया या सैयद सलार मसूद। तो कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके शाह काजिम कलंदर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा कि उत्तर प्रदेश में पाए गए अशोक के अहरोर शिलालेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक लघु शिलालेख माइनर रॉक एडिक्ट है, यह मिर्जापुर जिले में स्थित है। तो इसमें से 9th का कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा कि भैया
केवल 1 वाला सही है, केवल 2 वाला सही है, या दोनों सही है, तो या दोनों गलत हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भैया दोनों ही सही है। ठीक है, अहरोड जो है वो मिर्जापुर में पाया जाता है और ये एक माइनर इडिक्ट भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने रहा। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस विशिष्ट घराने से था? किराना घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना या आगरा घराना? तो इनका था भैया, क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा किस घराने से? तो ये बनारस घराने से थी। ठीक है, गिरजा देवी जो थी हमारी, ये क्या थी? बनारस घराने से। इनका उपनाम, टाइटल नाम क्या था, किस नाम से इनको हम लोग जानते थे? क्वेश्चन नंबर 11, विच ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश इज कैरेक्टराइज्ड बाय coarse gravel pebbles and porous sediments channel where rivers often disappear underground? तराई, भागर, खादर या बाबर? कौन सा क्षेत्र होता है जहां पे आपको देखने को नहीं मिलती? तो ये होता है भाबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कौन सा होता है? भाबर क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने हो गया। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना मैदानी भागों के उच्च मैदानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी को स्थानीय स्तर पर क्या नाम दिया जाता है? गाद खादर हो गया, भांगर हो गया, करैल हो गया या धनकर हो गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हम क्या बोलते हैं? भांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भांगर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विंध्य शैली श्रृंखलाएं बुंदेलखंड नीज क्षेत्र में अचानक मिलती हैं? झांसी हो गया, सोनभद्र हो गया, या ललितपुर हो गया या मिर्जापुर हो गया? कौन सा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? ललितपुर में। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? ललितपुर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 13 का सी। ठीक है, 13 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी मुख्य नदी बिजनौर जिले के पास से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और ऊपरी मैदानों के मुख्य जल निकास तंत्र के रूप में कार्य करती है? यमुना, रामगंगा, गंगा या घाघरा? तो कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 14 का ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या हो जाएगा? गंगा नदी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने रहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली करैल मिट्टी रासायनिक और संरचनात्मक संरचनात्मक रूप से भारत के किस प्रमुख मिट्टी समूह के समान में है? समान है। आपके हो जाएगा लेटराइट सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, रेड सॉइल या सलाइन सॉइल? किसके हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कौन सी है? ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से हम इसको जानते हैं। इसके समीप होती है हमारी, ठीक है, जिसको हम लोग रेंगुर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? सहारनपुर, सोनभद्र, बलरामपुर या ललितपुर? सबसे ऐसा कौन सा जिला सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है अलग अलग तो ये स्टेट से? तो ये हो जाएगा सोनभद्र, जो कि 4 स्टेट से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, और वो 4 स्टेट कौन कौन से वो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने रहा कि प्रवासी पक्षियों का एक प्रमुख, ठीक है, वेटलैंड आवास सुरहाताल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ठीक है, किस जिले में स्थित है आपको बताना है। बलिया, संत कबीर नगर, गोंडा या उन्नाव? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पे? बलिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 17 का ए, जो कि है बलिया। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले में वन आवरण का प्रतिशत सबसे कम है? भदोही, मैनपुरी, देवरिया या मऊ में? तो सबसे कम कहाँ पे है? तो सबसे कम आपको देखने को मिलता है और वो है अपना कौन सा? भदोही। ठीक है, सबसे कम कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको देखने को मिलता है भदोही में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, शमशेरपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़ या अमेठी? अगर आपको पूरा, ठीक है, पूरा पक्षी अभ्यारण्य की क्लास देखनी है तो आपको पता है हमारी 20 सीरीज चल रही है, जहां पे आप लोगों को हर एक टॉपिक वाइज 20-20 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो उस क्लास को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। आपको इस जो हमारा जो क्लास है, जो सीरीज है, वो आपको इस चैनल पे दिख जाएगी, तो उसको जाके फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें और भी इस तरह के क्वेश्चन आप धमाकेदार क्वेश्चन को कर पाए। तो कहाँ पे पाया जाता है? सुल्तानपुर में पाया जाता है, रायबरेली में पाया जाता है, प्रतापगढ़ में पाया जाता है या अमेठी में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका रायबरेली में। ठीक है, कहाँ पे पाया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा रायबरेली। क्वेश्चन नंबर 20, विच रिवर ज्वाइन द यमुना रिवर नियर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट? केन, बेतवा, चंबल या सिंध? तो ये हो जाएगा बेतवा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, जो कि हो जाएगा क्या? बेतवा नदी। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रूप में नामित कितने शहरी स्थानीय निकाय मौजूद हैं? तो 21, ठीक है, कितने हैं? 14 है, 16 है, 17 है या 18 है? तो यहाँ पे आपको देखने को मिला टोटल कितने हैं? 17 है।
ठीक है, टोटल कितने हैं? 17 है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे जिन्हें यूपी लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है कि कौन थे। आपके जस्टिस विशंभर दयाल, या जस्टिस मुमताज हुसैन, जस्टिस संजय मिश्रा, या जस्टिस एन के मेहरोत्रा। तो ये हो जाएंगे आपके कौन से? ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस विशंभर दयाल। ठीक है, विशंभर दयाल हमारे पहले लोकायुक्त थे। ठीक है, यूपी के पहला लोकायुक्त थे। What is the maximum statutory number of the member permitted in the उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे विधान परिषद बोलते हैं, तो वहां पे कितने देखने को मिलते हैं? तो ये है हमारे टोटल नंबर 108, 100 या 95 या 110। तो यहाँ पे टोटल मेंबर देखने को मिलते हैं कितने? 100। ठीक है, आपको पता है कि हमारी जो विधान परिषद है उत्तर प्रदेश की, वहां पे 100 मेंबर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश के राज्य योजना आयोग स्टेट प्लानिंग कमीशन का व्यापक संरचनात्मक ढांचा आधिकारिक तौर पर किस वर्ष स्थापित किया गया था? ठीक है, आपको बताना है किस वर्ष पे स्थापित किया गया था। 1972, 1976, 1982 या 1988 में। तो यह हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। 25 आपके सामने रहा कि राज्य आर्थिक सर्वेक्षणों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, पर कैपिटा इनकम के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद या कानपुर नगर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? गौतम बुद्ध नगर, जो कि नोएडा है। आपको पता ही होगा कि यहाँ पे कितना ज्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो ऑब्वियस सी बात है यहीं पे सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम भी होगी। क्वेश्चन नंबर 26, एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना के तहत अमरोहा जिले के लिए किस उत्पादक का चयन किया गया है? लकड़ी के खिलौने, वाद्य यंत्र, चमड़े के उत्पादक या कांच के बर्तन। आपको पता है चमड़े के लिए कौन सबसे ज्यादा फेमस है? कानपुर हो गया। ठीक है, और बताइए, अब पूछा किसका गया है? अमरोहा का पूछा गया। तो अमरोहा के लिए, अमरोहा में सबसे ज्यादा फेमस क्या है? तो वो हो जाएंगे आपके क्या? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे ढोलक वोलक। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। समझ गए? तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। 27 क्वेश्चन नंबर, यूपी में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय और शीर्ष निकाय लाल बहादुर शास्त्री राज्य लोक प्रशासन संस्थान किस शहर में स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा या मेरठ में? तो ये है भैया उत्तर प्रदेश की राजधानी में, और वो राजधानी कौन सी है? तो वो है लखनऊ। ठीक है, यह क्या हो जाएगी? लखनऊ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश नेपाल के कितने अलग अलग प्रांत के साथ भूमि सीमा साझा करता है? तो कितने प्रांत है भैया, बता दो जल्दी से। ठीक है, कितने प्रांत या मंडलों के साथ में भूमि साझा करता है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 है, 3 है, 4 है या 1 है? तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 29 हो जाएगा आपके सामने, यूपी में निम्नलिखित केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का सही कालानुक्रमिक क्रम सबसे पहले से सबसे बाद में क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले आपको बताना है कि सबसे पहले इसमें से कौन सी बनी थी, उसके बाद में फिर उसके आगे आगे बढ़ते जाना है। तो सबसे पहले बनी थी आपकी कौन सी? तो सबसे पहले बनी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, सबसे पहले कौन सी बनी है? तो वो बनी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। मतलब पहले आ जाएगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, क्वेश्चन 3 आ जाएगा। फिर आपकी बनी है बनारस, और फिर बनी है अलीगढ़। मतलब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया है आपके सामने। ये रहा 30 क्वेश्चन सीरीज। आपने 30 क्वेश्चन कर लिए, अभी तक 20-20 की सीरीज चली थी, आज ये 50 क्वेश्चन की सीरीज है। ठीक है, आपको 50 क्वेश्चन की भी सीरीज मिलेगी, वो भी हर संडे को मिलेगी। ठीक है, संडे संडे क्या रहेंगे? 50 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। बाकी दिन आपकी क्या चलेगी? 20 क्वेश्चन वाली सीरीज चलेगी, जिसमें आप टॉपिक वाइज करेंगे, और 50 क्वेश्चन में क्या है? पूरा निचोड़ करेंगे। ठीक है, हर एक जगह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यूपी के विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जैसे नोएडा हो गया, गीडा हो गया, किस ऐतिहासिक नियामक अधिनियम ढांचे से शक्तियां प्राप्त करते हैं? ठीक है, तो यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976, यूपी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973, यूपी फैक्ट्रीज एक्ट 1950, यूपी इकोनॉमिक जोन एक्ट 2002। तो किसके थ्रू करते हैं? तो ये होता है भैया यूपी का हमारे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 के तहत, यूपी औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के तहत। क्वेश्चन नंबर 31, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई थी? तो सबसे कम साक्षरता दर किसमें, कौन से जिले में? श्रावस्ती में, बहराइच में, बलरामपुर में या बदायूं में है? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन सही? तो ये हो जाएगा आपका श्रावस्ती, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम क्वेश्चन चलते हैं 32 की तरफ। 32, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उनके जनसंख्या घनत्व के अनुसार सही
बढ़ता क्रम असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? ठीक है, कौन सा सही होगा इसमें? ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, सोनभद्र, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, सोनभद्र, महोबा, हमीरपुर, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर या सोनभद्र? तो इसका करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में दिए गए हैं, आपको डेंसिटी के अकॉर्डिंग बताना है ये कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। सबसे ज्यादा किसमें है? महोबा में है, फिर हमीरपुर में है, फिर सोनभद्र में, और फिर सबसे कम किसमें हो जाएगा? ललितपुर में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 ICAR, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश के किस शहर में? झांसी, कानपुर, वाराणसी या बरेली? तो कहाँ पे है भैया? आपको पता है पल्सिस दाल कहाँ है? कानपुर। ठीक है, ये अनुसंधान कहाँ केंद्र है? तो ये हो जाएगा आपका कानपुर में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में रहने वाला विशिष्ट जनजातीय समूह थारू पारंपरिक रूप से किस हिंदू त्योहार को शोक पर्व के रूप से में माना जाता है? होली, दीपावली, दशहरा या जन्माष्टमी? ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? दीपावली। ठीक है, दीपावली। क्वेश्चन नंबर 35, 35 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे मुख्य रूप से किन दो अंतिम जिलों, ठीक है, अब तो ये चालू भी हो गया है, टर्मिनल को जोड़ता है? ठीक है, आपको बताना है मेरठ से प्रयागराज, नोएडा से गाजीपुर, आगरा से बलिया, हरिद्वार से वाराणसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका मेरठ से प्रयागराज। अभी आपने इस पे क्वेश्चन भी देखा होगा 20 सीरीज वाले में, वहां पे इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नदी वाला टॉपिक कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको वो सीरीज फॉलो करनी है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उसको आपने फॉलो कर लिया ना तो हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे जो आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। 1997 में स्थापित एक शीर्ष स्वायत्त संस्थान डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, कानपुर या बरेली में? तो कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। तो ये है भैया अपना कहाँ पे? कानपुर में। ठीक है, कहाँ पे? कानपुर में स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने ये रहा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने धातु हस्तशिल्प के कारण वैश्विक स्तर पर पीतल नगरी के रूप में माना जाता है? अलीगढ़, मुरादाबाद, फिरोजाबाद या खुर्जा? पीतल नगरी के रूप में किसको माना जाता है भैया? तो मुरादाबाद को। ये तो सबको पता है कि पीतल नगरी किसको बोलते हैं हम लोग? मुरादाबाद को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 तक पहुंच गए हम लोग। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपको बताना 1974, 1978, 1982, 1985। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1974 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 की तरफ बढ़ चुके हैं। बुलंदशहर जिले का खुर्जा क्षेत्र देश भर में एक विशिष्ट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा उद्योग है वो? कांच की उत्पादन के लिए, सिरेमिक, पॉटरी या चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, चिकन कढ़ाई के लिए या नक्का लकड़ी पर नक्काशी के लिए? चिकन कढ़ाई के लिए आपको पता है लखनऊ फेमस है। तो यहाँ पे कौन फेमस है? खुर्जा किसके लिए फेमस है भाई? लोग बता दो एक बार तो मजा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए। ठीक है, इसको हम सेरेमिक पोएट्री के रूप में जानते हैं। यहाँ के लिए हमारा खुर्जा जो है ये फेमस है। ठीक है, बुलंदशहर का। क्वेश्चन नंबर 40, 40 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। दुर्लभ पूर्वी पांडुलिपियों का असाधारण संग्रह रखने वाली ऐतिहासिक रजा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? रामपुर, अलीगढ़, लखनऊ व देवबंद में? कहाँ पे स्थित है? तो यह है अपना रामपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रामपुर में स्थित है अपनी लाइब्रेरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने रहा। कालानुक्रमिक रूप में यूपी में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे पहले स्थापित किया गया था? कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है या कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य? कौन सा है जो सबसे पहले यहाँ पे लोकेट किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे पहले लोकेट किया गया था, सबसे पहले स्थापना हुई थी। 42 की तरफ बढ़ चुके हैं। यूपी के ब्रज क्षेत्र में लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य चरकुला में नर्तक के सिर पर क्या संतुलित करना शामिल होता है? पानी से भरे मिट्टी के घड़े, जलते दीपकों के साथ एक बहुस्थिर लकड़ी का पिरामिड, पीतल की भारी ढाले या तलवारें और हंसिया? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ये हो जाता है अपने भैया जलते हुए दीपक के साथ एक बहुस्थिर लकड़ी का पिरामिड लेके डांस करते हैं ये लोग। ठीक है, जिसको अपने सर पर रखते हैं और उसी के थ्रू डांस करते हैं, मजा आ जाती है भाई। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर प्रदेश में कौन सा सामुदायिक पारंपरिक रूप से फरवाही लोक नृत्य प्रदर्शित करता है? कहार समुदाय करता है, यादव, मल्हा समुदाय या अवध का अहिर समुदाय? कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो ये हो जाएगा भैया अवध का अहिर समुदाय इस पर्टिकुलर लोक नृत्य को परफॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा। 1784 के विनाशकारी अकाल के दौरान रोजगार प्रदान करने के लिए लखनऊ में ऐतिहासिक स्मारक रूमी दरवाजा का निर्माण कराया गया था। इसके मुख्य वास्तुकार
आर्किटेक्ट्स कौन थे भैया बता ही दो। कितना इजी है, अगर आपने 20-20 की सीरीज फॉलो की होगी तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे होंगे। ठीक है, तो कौन से थे, क्या फतुल्लाह हो गए, उस्ताद अहमद लाहौरी हो गए, बीर माकी हो गए, नवाब आसफुद्दौला हो गए। तो ये हो जाएंगे का ऑप्शन नंबर ए, ये किफायतुल्लाह। ठीक है, ये थे आर्किटेक्ट हमारा जो रूमी दरवाजा बना है। क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द थर्मल पावर स्टेशन ऊंचहार ऑपरेटेड बाय एनटीपीसी। तो ऊंचहार कहाँ पे भैया, सोनभद्र है, रायबरेली है, अलीगढ़ है या अंबेडकर नगर में है। तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पे, रायबरेली में। ठीक है, ऊंचहार कहाँ पे है, रायबरेली में है। क्वेश्चन नंबर 46 पे पहुंच गए आप लोग। बुक्सा या भोक्सा नाम से जाने वाला जनजाति समूह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस विशिष्ट जिले में केंद्रित है। सोनभद्र, बिजनौर, मिर्जापुर या ललितपुर में। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, बिजनौर में। कहाँ पे लोकेटेड है अपना, बिजनौर में। अब 4 क्वेश्चन और बचे हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन। 47 आपके सामने रहा, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम हैंडलूम कॉर्पोरेशन की स्थापना 1973 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये बताना है आप लोगों को। कहाँ पे, वाराणसी में है, कानपुर में है, लखनऊ में है, मेरठ में है। तो कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय अपना कानपुर में। ठीक है, कहाँ पे है, कानपुर में। 48 क्वेश्चन नंबर, पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश आगरा व इटावा के निकट में मृदा अपरदन स्वलिजन की मुख्य समस्या किस तंत्र के कारण होती है। परत अपरदन, अवनलिका अपरदन, हिमनद विखंडन या केवल वायु या खाली सिर्फ विंड डिप्रेशन से होनी होता है। कौन सा हो जाएगा इसका करंट आंसर, किस वजह से यहाँ पे सॉइल इरोजन होता है, तो वो हो जाएगा भैया यहाँ पे गली इरोजन होता है। ठीक है, कौन सा, अवनलिका अपर्दन होता है, गली इरोजन यहाँ पे पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, द फेमस शीश महल एंड खास महल बिल्ड इनसाइड द आगरा फोर्ट कॉम्प्लेक्स वर कमीशन ऑफ विच ऑफ मुगल एम्पायर। किसने बनवाया था शीश महल और खास महल, जो कि हमारा आगरा फोर्ट के अंदर बना है, किस महाराज ने इसको बनवाया था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो इसको बनवाया था किसने, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बना दिया। तुम एक छोटी सी काम नहीं कर पाओगे हैं? प्रमुख केंद्रीय अनुसंधान निकाय राष्ट्र वनस्पति अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। नोएडा में, लखनऊ में, प्रयागराज में या झांसी में। अब मैं उम्मीद करता हूं कि एक क्वेश्चन का आंसर तो आप भी दोगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए इसी के साथ में हमारी ये 50 क्वेश्चन वाली सीरीज भी आज सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुकी है। आपको पता है 50 क्वेश्चन ऐसे 50 क्वेश्चन है जो आज तक आपने शायद बहुत सारे क्वेश्चन देखे भी होंगे, हो सकता है आपने कुछ क्वेश्चन ना देखे हो। ऐसा मैं उम्मीद करके चल सकता हूँ, आपको कुछ नया सिखा पाए होंगे, ये उम्मीद करके चल सकता हूँ। अगर आपको और भी कुछ सीखना है और अच्छा करना है तो आप 20 क्वेश्चन वाली सीरीज जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी धमाकेदार वीडियो अब आती ही रहेंगी, आती ही रहेंगी, आती ही रहेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसी सीरीज को फॉलो करना है तो ये संडे संडे को आएंगी 50 क्वेश्चन की सीरीज। इसी के साथ हम आपसे सभी से विदा लेते हुए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।